हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज इन्विटेशन देने वाले हैं कैसा वीडियो पर। ठाणे से प्रवक्ता है जलेबी भाई सुप्रिया सुने, भाजपा प्रवक्ता है समाज पुणे वाला। देखिए जबरदस्त इस डिबेट में टक्कर हो रहा है, देखते हैं वीडियो में। मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है और मेरी मां पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी मां का जन्म ये बताएंगे क्या? किस बात का मेरी मां का जन्म कब हुआ ये बताएंगे क्या? ठीक है, आप पप्पू की प्रवक्ता है, लेकिन दुश्मन नहीं, मुझे लगता है पैसे पेड़ पर नहीं लगते। आपने 50,000 रुपए अतिरिक्त बाहर पड़ेगा। भाई 3 लाख करोड़ का बजट है कर्नाटक का, अभी से कर्ज 5 लाख करोड़ है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत हर रोज डिबेट में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत होने के लिए ही आती है। लगता है इनका अलार्म ही बजता है, उठो बेइज्जती का टाइम हो गया है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाए हैं जहां पर सुप्रिया श्रीनेत की घनघोर बेइज्जती हुई है। इतनी कि माइक ने खुद मुंह घुमा लिया और बोला बस, अब बस करो यार। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं डिबेट का असली धमाका। पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले मेरी तो माता जी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या ये? एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी। अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? बात तो सही है। नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन कर रही है सुप्रिया? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। कल जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हरगिज नहीं स्वीकारूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर प्लीज, ये पर्सनल मत कर। अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो नहीं, बताओ। बिल्कुल नहीं, प्लीज। आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, पर मेरे उनके इंटरप्शन करने पर, गुस्सा होने पर आपको तकलीफ मैं है। उनको भी रोक रहा हूँ। नहीं, इंटरप्ट करना बिल्कुल नहीं, इंटरप्ट करना अलाउड नहीं है, बिल्कुल कुछ कहना अलाउड नहीं है। नो पर्सनल कमेंट प्लीज। अब मैं बताना चाहता हूं, पागल कौन होता है जिसको ये नहीं पता कि पीएमओ नहीं एमओडी तय करता है। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए ना सुप्रिया श्रीनेत, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से। क्या बात, ये बात है। एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत लोग हैं। मैं अपनी माँ की नसीहत लेता हूँ, आपसे नहीं लेता। मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा। घटिया लड़के होते हैं जो माँ को हर डिबेट से ले आते हैं। घटिया लड़के बंगाल के हैं जो अभी रेप कर रहे हैं उस बच्ची का, जिस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। घटिया लड़के मोहित खान है जिस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। मुझे अपने घर जाना है। प्रिया जी, उनके विदेशी दौरे का जिक्र करना अनपार्लियामेंट्री कैसे होगा? अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसा क्या करते हैं? विदेशी दौरे का जिक्र आप भी तो करती है प्रधानमंत्री का। यहाँ पर लोकतंत्र का चीरहरण करा रहे हैं। ठीक है, तो उनको जवाब देने दीजिए ना। वो सिर्फ उनके विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। अगर एक भी शब्द अनपार्लियामेंट्री होगा तो सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। अनपार्लियामेंट्री ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगी। आपके क्या विचार है शिवसेना के बारे में? ठीक है, सबको पता है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, जवाब सुनिए। सुप्रिया जी, अगर एक भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड होगा तो मैं बोलूंगी। बारे में वो शिवसेना डील करेगी। वो अंजना जी, पहले तो अंजना जी देखिए, एक सभ्य डिबेट हो रहा है। ये इस प्रकार से हेडमास्टर की तरह बिहेव करना बंद किया जाए। मैंने 3-4 मिनट सुना। आप सभ्य डिबेट करने के लायक है। सुप्रिया जी प्लीज इसको पर्सनल मत बनाइए, प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। ये लड़ाई झगड़ा क्या है? शांति से टॉपिक पे। I will not keep quiet. If he says वो विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपसे। सुप्रिया जी, मेरा वादा है, मैं जवाब लूंगी। रुक जाइए सुप्रिया जी प्लीज, मैं जवाब लूंगी आपसे प्लीज। मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। चुप साली। सुप्रिया जी, मेरा भी वादा है आपसे, प्लीज। मेरे सुप्रिया जी आपत्तिजनक इतनी खींच। सुप्रिया जी प्लीज। यू आर एन एंकर, आई एम नॉट।
प्लीज अरे मत सुनना है तो उठ के चले जाइए ना, यही मैं कह रही हूँ, सरकार यही मैं कह रही गिर गया है, हूँ। इनका ऐसा नहीं है कि आपने मोदी और अमित शाह के खिलाफ कभी नहीं बोला है, मैंने आपको बोलने दिया है। लीव द डिबेट। प्लीज प्लीज सुप्रिया जी, इस प्लीज डिबेट पे मैंने क्या बोला? सुप्रिया जी, इस डिबेट पे मैंने क्या बोला? अरे आप बेकार की अंजना बातें जी, कर रही एक हैं, सेकंड, अंजना। चलिए चिल्ला संबित जी को दिखाई मेरे साथ, सुप्रिया जी शुरू करी, प्लीज आपत्तिजनक बातें संबित जी किसने को दिखाई कही? मेरे साथ, संबित जी बात पूरी कीजिए। आपत्तिजनक मैं बातें आपसे किसने कही, रिस्पॉन्स अंजना जी? लूंगी, मैं पहले कह आप रही बताइए हूँ। मुझे, दिस इज नॉट राइट। बहन डर गई। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सोनिया जी ने जिताया कि राहुल जी ने जिताया कि प्रियंका जी ने जिताया, किसने जिताया? या मल्लिकार्जुन खड़गे? सही बात है, सही जवाब है। सवाल बेतुका है तो इसका मैं जवाब नहीं दूंगी और आपको बताती हूँ क्यों नहीं दूंगी। इसलिए नहीं यही हाल है। दूंगी क्योंकि क्या जब बेतुका है कांग्रेस की इसमें? जीत होती है तो यही हाल है। किसी तरह अभी से आपने blame की प्रियंका हार गांधी होती का है। नाम लिया, मैं सुप्रिया बता जी। रही हूँ आपको, मैं इसका जवाब नहीं दे नहीं, रही हूँ। अभी आपने प्रियंका जी का नाम लिया लेकिन राहुल जी का नाम अरे नहीं लिया। क्यों परेशान हो रही अभी है? आपके जवाब तो पहले जो देने दीजिए। प्रवक्ता बैठे थे, नहीं नहीं सुप्रिया जी, आपके पहले जो प्रवक्ता बैठे थे उन्होंने जवाब कहा दे कि दो। भारत जोड़ो आंदोलन का पूरे देश में असर हो रहा है। आपका दरिया दिल है, थोड़ा सा हम भी 15 सेकंड। थोड़ा सा ऐसा क्या है अभी जी? नहीं, और प्यार से बोलिए तो देंगे समय, और प्यार से आपसे बोलिए, भी प्यार और से प्यार से बोलिए, बोलिए, आपसे और भी प्यार प्यार से से। बोलिए। अरे आप बोलिए। दुश्मन थोड़ी ना आप है। प्यार से और बोलिए। ठीक है, आप आप पप्पू और की प्यार से प्रवक्ता है लेकिन दुश्मन नहीं। मुझे लगता है सही जवाब है। पप्पू का ये प्रवचन मालूम है क्या देने आए कहा? हैं, आंसर देने आए हैं। शांत हो जाइए माता जी। प्रवचन माता देना जी, आंसर अरे देना है। इतनी जल्दी आंखें सेकंड, टिमटिमाने गौरव, लगेगी, गौरव, गर्दन गौरव। हिलाने लगेगी। अरे सुनिए, अभी आप गौरव इतनी गौरव, जल्दी- अब 2.5 मिनट हो गए। मैं आप जो- देखिए, मैं उन्होंने बड़ा- 2.25 मिनट लिए तो आपने 2.5 मिनट लिए। 15 अब सेकंड और हुआ खाता। पूरा। 15 सेकंड। देखते हैं यही आप हाल पहले है। दरिया 15 दिली सेकंड दिखाएगी। नहीं, नहीं, ऐसा गौरव, क्या है? अब आप सुप्रिया, उससे मुझे ऑडियंस मैं जो ये बात उठाने जा रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण ना होती, रोक देता। सही बात है। एक पत्रकार ने सवाल पूछा राहुल गांधी से अभी, कहते हैं आपको नया मालिक मिल गया है ना, आप बताइए ये भारत जोड़ेंगे। अरे ये तो तोड़ने के लिए ही पैदा हुए थे। गौरव, you made पार्टी your भी point, गौरव, you तोड़ेंगे, made your point। परिवार भी तोड़ेंगे, भारत को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। सुप्रिया समझ रहे हो सही ना? बात है। तो सुप्रिया, अब ये जो गारंटी और फ्री में सामान बांटना, ये आपको नया रामबाण मिला है चुनावी जीत का। हिमाचल में भी कुछ इसका पुट दिखा और कर्नाटक तो साफ इस बात की गवाही दे रहा है। पैसे पेड़ पर नहीं लगते। आपने 50,000 रुपए अतिरिक्त बाहर पड़ेगा। भाई 3 लाख करोड़ का बजट है कर्नाटक का, अभी से कर्ज 5 लाख करोड़ है। सही बात है। ये आसान मोदी जी सा की शॉर्टकट जिम्मेदारी है क्या सिर्फ अडानी जी तक सुप्रिया? ये फ्री बी का जो कल्चर है, ये शॉर्टकट है क्या? हम जो समस्या है उसके जड़ तक जाने की कोशिश ही नहीं करते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि महंगाई, बेरोजगारी वो एक समस्या है, अखिल भारतीय स्तर पर समस्या है। तो महंगाई कम की जाए, पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? वो टैक्स उतने ही क्यों हैं? और टैक्स में एक्साइज भी आता है और वैट भी आता सही बात है। है। वैट राज्य सरकारें लगाती हैं। हिमाचल में आपने वैट बल्कि और बढ़ा दिया है। अरे सुधरो रे अभी तो महंगाई कम करो या रोजगार के अवसर और सृजित किए जाएं, तो किसी को बेरोजगारी भत्ता देने की जरूरत नहीं। किसानों की आय बढ़ जाएगी या एमएसपी पर वो फसल बेच पाएंगे, तो उन्हें 6,000 या 72,000 वो पैसे क्यों चाहिए? एकदम सही बात है। नोबडी इज विलिंग टू टेक द हार्ड वे। इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रही हूँ। बोल बोल। अरे प्रधानमंत्री हैं आप इस देश के, लोग चाहते हैं महंगाई पर जवाब दीजिए, बेरोजगारी पर जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार पर जवाब दीजिए। आप कहते हैं नेहरू ने ये कर दिया। अरे 9 साल से सत्ता में आप हैं, अब आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाने का टाइम है। आपका रोना कौन सुनना चाहता तो है? आप कौन देश सा की जनता रोड मैप, अपनी बात सुनना चाहती आप है। कौन आपकी सा बात इन सुनने में, मुद्दों को किसी और की बात लेकर, सुनने में एक कोई मिनट इंटरेस्ट सुनिए ना, नहीं है। होल्ड ऑन Simple as that। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की होल्ड ऑन। महंगाई कैसे कम करेंगे, रोजगार के अवसर कैसे सृजित किए जाएंगे, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी, वो रोड मैप क्या आप कर्नाटक में दिखाई दी? वो रोड मैप आपने दिखाया या आपने वो आसान सा शॉर्टकट पकड़ लिया? मैं अभी उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो। खत्म। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपनी राय कमेंट में जरूर डालिएगा। आज इतने ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। आज इतने ही। जय हिंद, जय भारत।